Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your countdown class and I am here to give you task of countdown for grade 5. For this you have to open your countdown book, page number 22. Here you can see unit number 2, which is about HCF and LCM. वेल स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, जिसमें हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे और इस टेबल में हम डिफरेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. द फर्स्ट वन इज फैक्टर. A factor is a number that is multiplied by another number to find product. फैक्टर ऐसा नंबर होता है जिसमें हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं. एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं. लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि फैक्टर्स ऑफ 6 आप लोगों ने लिखने हैं, या फैक्टर ऑफ 6 क्या आएंगे हमारे पास. तो आप यहाँ मेंशन करोगे फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू. अब आपने देखना ये है कि 6 जो है वो किन किन टेबल्स पर जाता है, किन किन टेबल्स में आता है. ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 6. इट मीन्स 1 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. उसके बाद 1 के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2. 2 की टेबल में 6 आता है और कब आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6. इट मीन्स 2 and 3 आल्सो द फैक्टर्स ऑफ 6. अब मज़ीद 3 की टेबल में 3 जो है एक दफ़ा हमने यहाँ पर लिख दिया है, दोबारा 3 को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. 4 में 6 नहीं आता और आगे जो है किसी भी टेबल में 6 नहीं आता. तो इट मीन्स 1, 2, 3 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. तो आप यहाँ पे लिखोगे 1, 2, 3 and 6. ठीक है, तो ये होता है फैक्टर्स. अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, विच इज़ अबाउट कॉमन फैक्टर्स. When we find factors of 2 or more numbers and then find some factors are the same, they are called common factors. जब हमने फैक्टर्स निकाल लिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के, उसके बाद हम देखेंगे कि उन दोनों फैक्टर्स में कॉमन नंबर्स कौन से हैं. कॉमन नंबर्स जो हैं उनको हम कंसीडर करेंगे कॉमन फैक्टर्स. लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि कॉमन फैक्टर्स आप 6 और 9 के कॉमन फैक्टर्स निकालें, या कोई भी नंबर आप ले सकते हैं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू, फैक्टर्स ऑफ 6 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 1, 2, 3, 6. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं कहती हूँ फैक्टर्स ऑफ 4. अब 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2 2 ज़ा 4. 3 की टेबल में 4 नहीं आता और 4 अपने टेबल पर जाता है, तो 1, 2, 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन नंबर्स कौन से हैं. तो यहाँ आप देखें तो एक 1 जो है वो दोनों में आ रहा है, तो 1 इज़ द कॉमन फैक्टर में आएगा. उसके बाद 2 भी जो है वो हमारे पास दोनों फैक्टर्स में मौजूद है, तो 2 को भी आप सर्कल कर देंगे. इसके बाद आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1, 2. ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन अबाउट कॉमन फैक्टर्स. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास highest common factor. Greatest number in the group of common factors of 2 or more numbers is known as HCF. HCF is actually abbreviation of highest common factor. वेल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है कि आपने
कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए। अब कॉमन फैक्टर्स में जो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको आप HCF कहोगे, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट्स सपोज फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 16। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे आपके पास, 1 के टेबल में आता है 12, उसके बाद 2 6 12, 3 4 12, उसके बाद 4 3 12, 5 के टेबल में नहीं आता, स्किप कर दें, 6 2 12, 7 के टेबल में नहीं आता, स्किप कर दें, 8 के टेबल में नहीं आता, स्किप कर दें, और उसके बाद ये जाएगा 12 के टेबल पे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आपके पास आ गए 12 के। उसके बाद अब आपने लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 16। 16 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे आपके पास, 1 2, 3 के टेबल में नहीं जाता, 4 के टेबल में जाता है, 4 4 16, 4 5 के टेबल में नहीं जाता, 6 के टेबल में 16 नहीं आता, इसके अलावा 7 के टेबल में नहीं आता, पर 8 के टेबल में आता है, 8 2 16 होता है, 8 हो जाएगा। 9 के टेबल में नहीं आता 16, और उसके बाद 16 जाएगा अपने टेबल पे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लिखना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या आ रहे हैं, 1 देन 2 देन 4। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 2 4। उसके बाद आपने लिखना है HCF। HCF मीन्स कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट नंबर होगा वो आपका HCF होगा। यहाँ देखें तो हाईएस्ट नंबर आपके पास क्या है, 4, तो आप लिखोगे HCF इज इक्वल्स टू 4। सो इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, लीस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज नॉन एज LCM। LCM इज एक्चुअली एब्रीविएशन ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, जब आप कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते हैं तो उसमें जो आपके पास सबसे छोटा नंबर होता है वो आपका LCM होता है। लेट्स सपोज फाइंड LCM ऑफ 6 एंड 9। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स ऑफ 6 का मतलब ये है कि मल्टीपल्स एक्चुअली आपके पास टेबल होता है और उस पूरे टेबल को आपने सीक्वेंस से लिखना होता है। जैसे 6 का पूरा टेबल आप यहाँ लिखेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54 and 6 10 ज़ा 60। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या लिखना है यहाँ पर, मल्टीपल्स ऑफ 9। 9 के मल्टीपल्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, और कॉमन मल्टीपल्स आप यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से। कॉमन मल्टीपल्स आप पहले सर्कल कर लें कौन कौन से हैं। 9 नहीं है, दो किसी में भी, 18 है फर्स्ट आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट है 36, आफ्टर देन आपके पास है जी मज़ीद आपके पास कोई भी
कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो जस्ट आपके पास टू नंबर्स हैं विच इज़ 18 एंड 36। इसके बाद आपने क्या करना है मज़ीद, हाँ जी, ये 54 भी आपके पास कॉमन मल्टीपल्स में आएगा, ठीक है 54। तो 18, 36 और 54 जो है वो आपके कॉमन मल्टीपल्स में है। अब इन मल्टीपल्स में जो आपके पास सबसे छोटा नंबर है वो आपका एलसीएम होगा, विच इज़ एलसीएम इज इक्वल्स टू 18। सो इस तरह से हम एलसीएम फाइंड करते हैं।